अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस ख़बर को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये ख़बर हम लोग आए दिन ऐसी ख़बरें सुनते रहते हैं, लेकिन इन ख़बरों को सुनने के बाद भी हम होश में नहीं आते। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमारी जो औलाद है ना, ये हमारा असल सरमाया है। जन्नत में जाने का आसान तरीक़ा है कि हम अपनी औलाद की फ़िक्र करें। आप अपनी औलाद की अगर असल जो दीनी तरबियत है वो कर देते हो ना, जन्नत आपकी पक्की है। आदमी कितने ही गुनहगार हो, उसकी औलाद जो है ना, जन्नत में जाने का टिकट होती है। आप मस्जिदें बनवा दो, आप मदरसे बनवा दो, आप सदका ज़कात खैरात खूब करो, है ना, आप तहज्जुद भी रातों को पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं है। आपकी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपकी बच्ची की तरबियत कैसी हो रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको परवाह नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। और फिर इस टेंशन ना लेना और इस फ़िक्र ना करने का नतीजा ये होता है कि बच्चे गलत ट्रैक पर चले गए। तो याद रखो, ये सारी इबादतें आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। ये इबादतें आपकी कबूल नहीं होंगी क्योंकि आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं करी। तो ये औलाद जो है ना, हमारा असल सरमाया है। अपनी नफली इबादतों को शॉर्ट कर दो आप, लेकिन अपनी औलाद पर फोकस करो। आए दिन ये वाक़यात सुनने को मिलते रहते हैं कि उस लड़की का अफेयर फ़लाँ से था, वो भाग गई, घर छोड़ के भाग गई, लव मैरिज कर ली, माँ बाप को छोड़ के फ़रार हो गई, है ना। और गैर मज़हब के लोगों से भी आए दिन शादी करने के वाक़यात सुनाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा भयानक अंजाम के भी वाक़यात सामने आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या बहराइच में पेश आया। बहराइच के अरुण नाम के एक लड़के से मुस्लिम लड़की शीबा मोहब्बत करती थी। पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये ख़बर आप लोग पढ़ सकते हैं। शीबा जो है ना, अरुण से मोहब्बत करती थी और इनका अफेयर चल रहा था। अब हुआ क्या कि अरुण की जो शादी थी वो किसी दूसरी जगह फ़िक्स हो गई। शादी फ़िक्स हो जाने के बाद, जब शादी फ़िक्स हो गई तो अरुण ये चाहता था कि अब भैया से पीछे छूट जाए मेरा, लेकिन शीबा जो है ना, ये चाहती थी कि अरुण से शादी हो, लेकिन बीच में एक मज़हब की दीवार थी, बहुत मुश्किल लग रहा था। और फिर एक बात और भी है जो मैं लड़कियों को आम तौर से बोलता हूँ, देखो, आप अपने वालिदैन को धोखा देखें, आप अपने घर वालों को धोखा देखें। यानी जो लड़की अपने घर वालों को धोखा देती है, धोखा कैसे देती है, वो माँ बाप से छिपकर लड़के से मिलती है, माँ बाप से छिपकर लड़के के साथ वो काम कर बैठती है जो उसको शादी के बाद करना चाहिए। वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही होती है। तो लड़कियां ये सोचती हैं कि मैं इस लड़के की नज़र में बहुत अच्छी हो जाऊंगी। नेवर, कभी नहीं। लड़का जो है ना, उसकी फितरत और उसकी जो तबीयत है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वो लड़कियों को, आप 5 लड़कियों 10 लड़कियों, उसको लड़कियों को शौक़ होता है, उसकी तबीयत में शौक़ रखा गया है औरत का, मर्द की तबीयत में औरत का शौक़ रखा गया है। और जो औरत उसको मिल जाती है फिर वो उसे कभी नहीं अच्छी लगती। इसीलिए वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि अपनी बीवी कितनी खूबसूरत हो बुरी लगती है, और दूसरे की बीवी काली कलूटी हो वो अच्छी लगती है। ये बेदीनों का हाल है। जो दीनदार होते हैं ना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और उसकी फर्माबरदारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, हाँ, उनकी नज़रों में जो है ना, जो शरीयत के पाबंद रहते हैं, जो माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंकते, जो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते, तो फिर अल्लाह ताला उनके निकाह में ऐसी बरकत रखता है कि अपनी बीवी से ज़्यादा हसीन उनको किसी और की बीवी नज़र ही नहीं आती, कहीं और नज़र तक नहीं उठती है। तो जो दुनियादार लोग होते हैं, जो दीन से दूर होते हैं, उस मर्द की तबीयत में ये होता है कि उसको औरतों का शौक़ होता है। अब क्या होता है, जो औरत उसको मिल जाती है तो उससे उसकी तबीयत भर जाती है। फिर जब लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे रही होती है तो आदमी, लड़के के दिल में ये आता है कि यार, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, कल को मुझे भी तो धोखा दे सकती है। अब क्या हुआ कि ये जो अरुण था, इसकी तो शादी फिक्स हो गई। अब शीबा ने दबाव बनाना शुरू किया।
लड़ाई झगड़े भी दोनों के बीच में होते थे। जब लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में बढ़ गए तो अरुण ने जो है ना प्लान बनाया कि इसको अपने रास्ते से हटाओ, क्या सर दर्द है यार ये। तो इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दिन मिलने बुलाया और झाड़ियों में ले जाके गला दबा के मार दिया गया। अब जो लाश है वो पुलिस को मिलती है जंगल में कहीं पड़ी हुई, और सर कटी हुई लाश थी। तो जितनी भी लड़कियां बहराइच की गुमशुदा थीं उनके फ़ोटोज़ से मिलान किया गया, तो पैर में शीबा के एक धागा बंधा हुआ था, जिसकी बुनियाद पर घर वालों ने शिनाख्त की, घर वालों ने हाथ पैरों से पहचाना कि हाँ ये उनकी बेटी शीबा है। तो एक खूबसूरत लड़की, आप देखें फ़ोटो देखें, कितनी हसीन जमील खूबसूरत है ना। एक मुसलमान लड़की का हश्र क्या हो गया, सिर्फ 20 साल की उम्र, सिर्फ 20 साल की उम्र। ये क्यों हुआ? क्या इसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। जब ये चक्कर चला होगा, मोबाइल पर बात शुरू हुई होगी, तो घर वाले कहाँ सो रहे थे, माँ बाप कहाँ सो रहे थे, उनकी आंखें उनके कान कहाँ चले गए थे, उनका दिमाग कहाँ चला गया था। आखिरत में इनकी पिटाई नहीं लगेगी? बिल्कुल पिटाई लगेगी। आप अगर अपनी औलाद से गाफिल हैं, आपको अपनी औलाद की इतनी फ़िक्र, इतनी ही आपको अपनी औलाद का पता नहीं है कि औलाद आपकी कहाँ बात कर रही है, क्या चल रहा है। जब वो सिस्टम पीक पर पहुंच गया, यानी जब इश्क का, आशिकी का दौर बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, चोटी पर पहुंच गया, तब आपको फ़िक्र हो रही है। वो भी जब लड़की मिलने चली गई और उसका कत्ल हो गया, वो गायब हो गई, तब आपको पता चल रहा है। और वो भी पुलिस खुलासा कर रही है शक की बुनियाद पर। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कब हम अपनी आंखें खोलेंगे? इसकी बहुत सारी वजह हैं जो ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। पहली जो वजह है वो देर से शादी। आज हमारे बच्चियों की शादियां बहुत देर से होती हैं। शादियां जब देर से होंगी, निकाह जब मुश्किल होगा, तो ज़िना आसान होगा। समझ रहे हो? और दूसरी इसकी वजह है कि हमारी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो ना देना। हमें पता ही नहीं होता हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हमारी बच्ची की लाइफ में क्या चल रहा है। आप सोचो ज़रा कि अरुण के साथ जो इस लड़की का चक्कर चला होगा, बातें चली होंगी, इतना लंबा जो मैटर चला होगा, तो क्या घर वालों को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। लेकिन वही अज्ञानता और इग्नोर करना, फ़िक्र ना करना, बस अपनी दुनिया में मगन रहना, यही सारी चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं ना। तीसरी, कि हम अपने बच्चों की बचपन से ही तरबियत नहीं करते। हम अपने बच्चों की बचपन से ही इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि हमारे बच्चे कैसे स्कूल में जाना चाहिए, जहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है। हम अपने बच्चों को दीनी माहौल देने की कोशिश नहीं करते। हम अपने बच्चों को कुफ्र और शिर्क से जो है ना बेजार नहीं करते। उनको बताते नहीं है कि देखो बेटा, कुफ्र और शिर्क कितनी ख़राब चीज़ है। अगर बच्चों की तरबियत बचपन से ही इस्लामी हो जाए, बच्चों का मिजाज इस्लामी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई इस्लामी माहौल में हो, या बच्चों पे कम अज़ कम स्कूल से पढ़ने के बाद घर में इस्लामी माहौल मिल जाए बच्चों को, तो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे अगर इस्लामी तरबियत में बालिग हो जाए ना, तो वो इस लेवल पे तो पहुंच ही नहीं सकते। हमारी बच्चियों के बहते हुए कदम ये बताते हैं कि माँ बाप फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। एक खूबसूरत मासूम सी बच्ची इस दुनिया से चली गई, है ना। क्यों? क्योंकि वो नादान थी, वो नासमझ थी। उसके माँ बाप ने उसको नहीं समझाया, उसके घर वालों ने उसको नहीं समझाया, कभी उसको इस्लामी तालीम नहीं दी। एक बड़ा वाक़या जब मैंने ख़बर पड़ी तो बहुत अफसोस हुआ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, अपनी बच्चियों की फ़िक्र करो, है ना। अपने बच्चों की शादियों की वक्त पर फ़िक्र करो। दुनिया कैसे चल रही है भूल जाओ। आपके पास आपका निज़ाम मौजूद है, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम मौजूद है, आपके पास आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े मौजूद हैं, वही आपके लिए बेस्ट है। बस यही कुछ बातें थी जो इस खबर से रिलेटेड मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।